स्टूडेंट्स टॉपिक का हमारा नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलरेडी चल रहा है, एक वीडियो उस पे आ चुकी है, अभी तक नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक कर लीजिए। बेसिक हमने डिस्कस कर लिया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा फर्दर एक्सरसाइज 5.2 की बात करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एपी हमारे पास होती है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। और ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको A1 भी बोल सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म होती है। और डी क्या होता है हमारा? कॉमन डिफरेंस होता है, बिकॉज जो एपी है वो मेन डिपेंड करती है किस पे? कॉमन डिफरेंस से। अगर किसी सीरीज में आपका डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है तो वो क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। तो डिफरेंस की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली थी, A2 माइनस A1। यहां से अगर हम डिफरेंस देखें तो 9 माइनस 7 कितना आता है? 2 आता है। और a की वैल्यू यहां पर 7 है। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी 4 तक टर्म्स हमें दे रखी हैं, अगर इसकी 5th टर्म मैं आपसे पूछना चाहूं तो कितनी होगी, मींस 5th टर्म इसकी कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर इसमें कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, 13 में 2 ऐड कर दीजिए। वाई? बिकॉज डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो 13 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 15। ऐसे अगर मैं आपको पूछ लूं कि A6 कितनी होगी, 6th टर्म कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर 15 में 2 प्लस करिए, कितना हो गया? 17 हो गया। बहुत ही ज्यादा इजी है। क्या अब भी इजी है? अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी 105th टर्म कितनी होगी, क्या अब भी आप आंसर बता सकते हैं इतना जल्दी? जी नहीं, अब इसका आंसर निकालने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे, जनरल टर्म का फॉर्मूला। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कोई भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं इससे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया, हम कैसे इसको लर्न करें, कैसे बनाएं, पूरा समझाऊंगा। पूरा कंसेप्ट के साथ आपको ये फॉर्मूला समझाऊंगा, कैसे बनाएं, क्यों बनाएं, कैसे यूज करते हैं। पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल माई ऑनलाइन मैथ पर। आइए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। कैसे बनाए, क्यों बनाए, अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, आपकी जो एपी दी है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करिए, बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे तो फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। कैसे? देखिए, हमारे पास एपी है 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। तो यहां पर a की वैल्यू 7 है, d की वैल्यू 2 है। तो एपी देखिए कैसे फॉर्म होती है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म a की वैल्यू कितनी है? 7 है, ठीक है। अगर आपने A2 निकालनी है, A2, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? A1 में d प्लस कर देंगे, A1 में d प्लस कर देंगे, मीन्स 7 प्लस 2 कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। अगर आपने थर्ड टर्म निकालनी है तो हम क्या करेंगे? सेकेंड टर्म में प्लस कर देंगे, क्या? डिफरेंस ऐड कर देंगे। देखिए, सेकंड टर्म कौन सी थी? 9, उसमें डिफरेंस ऐड किया, 9 प्लस 2 कितना हो गया? 11 हो गया। सेकंड टर्म प्लस डिफरेंस कितने का था? 2 का। ऐसे ही अगर आपने A4 निकालनी है तो हम क्या करेंगे? A3 में ऐड कर देंगे, क्या? D। A3 क्या है? ये वाली 7 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये तो हमारे पास होगी थर्ड टर्म। इसमें हमने डिफरेंस ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 7 प्लस 6 13, मीन्स 11 प्लस 2 कितना हो चुका है? 13। तो ऐसे ही आप टर्म्स निकालते जाएंगे। अगर आपने A5 निकालना है तो आप A4 में डिफरेंस ऐड कर देंगे। अब देखिए, इनडायरेक्ट वे में यहां पर हो क्या रहा है, अगर आपने A2 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर रहे हैं? A में D प्लस कर रहे हैं, कितने टाइम्स? ओनली 1 टाइम, ठीक है। अगर आपने A3 की वैल्यू निकालनी है तो फिर हम A में प्लस कर रहे हैं D कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, मीन्स A प्लस 2 टाइम्स D प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अगर A4 निकालनी है तो फिर हम क्या कर रहे हैं? A में ऐड कर रहे हैं D को कितने टाइम्स? 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, मीन्स A प्लस 3D। तो यहीं से जनरलाइज होता है। अगर आपने मान लीजिए A9 निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे? A में ऐड करेंगे D कितने टाइम्स? 8 टाइम्स ऐड करेंगे। जी हाँ, 8D, मीन्स जितना नंबर यहां पे है उससे एक लेस यहां पे आता है। अगर 3 है तो यहां पे 2 आ गया, अगर 4 है यहां पे 3 आ गया, अगर 9 है तो यहां पे 8 आ गया। तो यहीं से क्या जनरलाइज होता है कि an अगर यहां पर हो, यहां पर n हो, ठीक है,
तो ये सेम रहेगा, a प्लस सेम रहेगा, यहां पर यहां से एक नंबर लेस आएगा, n माइनस वन इंटू डी। तो यही आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला है। अब n यहां पर क्या है, n ये है कि आप कौन सी टर्म निकालना चाहते हैं। जैसे मैंने 105th टर्म निकालनी है तो मेरे लिए n की वैल्यू कितनी है, 105 है। अगर मान लीजिए आपने इसकी 200th टर्म निकालनी है तो फिर n की वैल्यू कितनी है, 200 है। बस वैल्यू पुट करते ही अभी आंसर आ जाएगा। देखिए निकाल के देखते हैं। 105th टर्म हम इसकी निकालेंगे जनरल टर्म फॉर्मूला से, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, हमें a दिया गया था, d भी दिया गया था, और हमने फाइंड की है कौन सी, 105th टर्म फाइंड की है। n की वैल्यू भी आपको गिवन थी, ठीक है, मींस a दिया था, d दिया था, n दिया था, an हमने फाइंड कर दिया 215। अब क्या जरूरी है कि आपको an ही पूछेंगे, कोई जरूरी नहीं है। an की वैल्यू आपको दे भी सकते हैं, आपसे a d n किसी की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। जी हाँ, मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि a इज 7, d इज 2 and an is equal to 215, then find value of n, find value of n। अब हमें ये नहीं पता कि ये टर्म 215 कौन सी टर्म है, कितने नंबर पे जाके 215 आएगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेसिक टर्म आप याद रखिए, मींस फॉर्मूला जो है जनरल टर्म का अभी हमने ड्रॉ किया था, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इन 4 में से आपको 3 की वैल्यू दी जाएगी, 1 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। कैसे करनी है, एक मैं आपको फाइंड करके दिखा देता हूं, n की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए an की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, कितनी है, 215 है। तो इसको आप यहां पे रखिए, इज इक्वल टू a दैट इज 7 प्लस n तो हमने फाइंड आउट ही करना है, n माइनस वन इंटू d दैट इज प्लस 2। तो ये कितना हो गया, 215 इज इक्वल टू 7 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, 2n माइनस 2। तो 215 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 कितना हो गया, 5 प्लस 2n। तो 2n की वैल्यू कितनी आएगी, 215 माइनस 5, तो कितना हो गया ये, 210 इज इक्वल टू 2n। तो फिर n की वैल्यू कितनी आती है, 210 डिवाइड बाय 2 मीन्स 105, ये आपकी n की वैल्यू है। तो इन 4 में से किसी भी एक की वैल्यू अगर मिस हो जाए, 5.2 का क्वेश्चन यही है फर्स्ट, तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो भी दिया है आपको वो पुट कर दीजिए, एक जो आपको नहीं दिया है उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला ही आपने यूज करना है। आइए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखिए कई स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि हमको डायरेक्ट क्वेश्चन ही करवा दिए जाए, ऐसा नहीं होता। आपको बेसिक कंसेप्ट मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन तो बस चुटकियों में आप निकाल लेंगे अगर आपको बेसिक पता चल गया तो। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है कि विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 एंड सो ऑन इज माइनस 81। तो यहां तक हमने क्वेश्चन रीड किया है, इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास जो एपी है 21, 18, 15 एंड सो ऑन, इसकी कौन सी टर्म है जो माइनस 81 हो जाएगी। देखिए इसकी फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, कितनी है, 21 है, तो ये तो A1 हो चुका है, ये A2 है, A3, ऐसे करते करते ये बोल रहे हैं कि कहीं पे जाके माइनस 81 आ जाएगा। क्यों आएगा, बिकॉज ये डिक्रीजिंग सीरीज है, ठीक है। तो ऑब्वियस है नेगेटिव में ये जाएगी। उसके बाद हमने बताना है कि ये तो फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, अब बीच में हमें क्या पता कितनी टर्म्स छोड़ चुके हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी टर्म है। इट मींस आपने बतानी है n की वैल्यू, इसको हम an लेट कर लेंगे। ये कौन सी टर्म है, कोई भी एक जनरल टर्म है, इसको हमने an लेट कर लिया। तो अगर हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर दी तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी टर्म है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू 21 है, d की वैल्यू कितनी आएगी, A2 माइनस A1, मीन्स नेक्स्ट टर्म में से आपने प्रीवियस टर्म माइनस करनी होती है। 18 में से अगर आप 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो d की वैल्यू -3 है। अब हमें a भी पता चल चुका है कितना है, 21 है, d भी हमें पता है कितना है, -3 है, और an की वैल्यू भी हमें पता है -81 है। हमने n की वैल्यू निकालनी है, तो अभी हमने निकाली थी लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। कैसे निकाली थी, जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज किया था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। तो ए एन की वैल्यू तो आपको गिवन ही है, कितनी है, -81 है, इज इक्वल टू ए दैट इज 21 प्लस एन आपने फाइंड आउट करनी है इनटू डी। डी की वैल्यू यहां पर नेगेटिव में है, ये ध्यान रखना है, -3। तो इसको आप सॉल्व करिए, कितना आ गया ये 21 -3 मल्टीप्लाई एन दैट इज -3n, -3 मल्टीप्लाई -1 कितना हो गया 3, तो ये आ गया -81 इज इक्वल टू 21 प्लस 3 24 -3n। इसको आप करिए सब्ट्रैक्ट इधर लेके आके, इज इक्वल टू -3n, तो ये कितना हो गया हमारे पास 5 10 105 इज इक्वल टू 3n। तो फिर n की वैल्यू कितनी आएगी, n इज इक्वल टू -105 डिवाइड बाय -3, तो माइनस के साथ माइनस कट हो गया, तो कितना है ये 35। इट मीन्स 35th टर्म है जो वो कितनी होगी, इट मीन्स 35th टर्म ऑफ दिस एपी कितनी होगी, -81 होगी। इट मीन्स यहां तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। मीन्स इन्होंने पूछा था -81 कौन सी टर्म है, तो हम बोलेंगे 35th टर्म ऑफ दिस एपी इज -81। तो चलिए आगे रीड करते हैं। हम आगे इनका क्वेश्चन देखिए कैसा है। इन्होंने बोला है कि ऑल्सो इज एनी टर्म 0। हमसे पूछ रहे हैं कि क्या कि इसकी टर्म कोई 0 हो सकती है। मीन्स यहां पे चलते चलते कहीं पे 0 आ सकता है क्या, ठीक है। तो हमने यहां पर चेक करना है कि क्या 0 इस सीरीज में आएगा या फिर नहीं आएगा। आएगा तो फिर क्यों आएगा, नहीं आएगा तो फिर क्यों नहीं आएगा, पूरे रीजन हमने देने हैं यहां पर, ठीक है। तो देखिए 81 तो हमें श्योर था, -81 तो इन्होंने बोला था कि आ रहा है, हमने बताया था कि n की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो अब 0 हमने फाइंड आउट करना है, तो हो सकता है कि यहां पर रास्ते में कहीं पे इनको 0 मिल जाए, ठीक है। तो अब हम जर्नल टर्म किसको लेट कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे। अब हम an 0 को मान लेते हैं, ठीक है। मीन्स ये an है जो वो जर्नल टर्म है। अब इसकी वैल्यू हमने 0 लेट कर ली है। ध्यान रखना है n की वैल्यू है जो वो चेंज होती रहती है। यहां पर 35 है तो -81 है। अब 0 के लिए हम फाइंड करेंगे कि n की वैल्यू कोई एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती है। कहां पे, नेचुरल नंबर्स में। जी हाँ, यहां पर जो n की वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5 so on, ये क्या है, सभी नेचुरल नंबर हैं। n की वैल्यू आपकी ऑलवेज नेचुरल नंबर में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए चेक करते हैं। अगर a की वैल्यू 21 है, d की वैल्यू -3 है, an की वैल्यू 0 है, तो हम n निकाल सकते हैं। अभी निकालेंगे। an का फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। अब an की वैल्यू 0 है, ठीक है, इज इक्वल टू a दैट इज 21, a दैट इज 21 प्लस n हमने फाइंड आउट करनी है इंटू d -3। तो ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 21। a हमने अभी मल्टीप्लाई किया था, तो यहां पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 21 प्लस 3 24 -3n। तो यहां से -24 इज इक्वल टू -3n आ गया। इट मीन्स n की वैल्यू कितनी है, -24 बाय -3 है। तो कितना है ये 8। n की वैल्यू 8 आ चुकी है। क्या ये नेचुरल नंबर है, जी हाँ। तो अब हमें पक्का श्योर है यहां पर कि 8th टर्म है जो इस सीरीज की वो क्या होगी, 0 ही होगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे यस 0 इज 8th टर्म ऑफ दिस एपी। जी हाँ, एपी में 8th टर्म इसकी 0 होगी। अब देखिए अगर n की वैल्यू यहां पर फ्रैक्शन में आ जाती, हो सकता है कहीं पे फ्रैक्शन में आ जाए, मान लीजिए 8/3 आ जाए, ठीक है। तो हम बोल देते हैं कि भाई 0 इसमें नहीं होगा, बिकॉज n की वैल्यू 8/3 आ रही है, तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं होता। n जो यहाँ पे है वो आपका नेचुरल नंबर है, बिकॉज वो काउंटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। थर्ड टर्म की वैल्यू है जो 5 है। देखिए फर्स्ट टर्म हमें नहीं गिवन है, सेकंड भी नहीं गिवन है, थर्ड की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5, ठीक है। उसके बाद देखिए एंड 7th टर्म इज 9। देखिए हमने 4th टर्म भी नहीं दी गई है, 5 भी नहीं दी गई है, 6 भी नहीं है, 7th टर्म हमें गिवन है कितनी, 9। तो अब हमने एपी डिटरमाइन करनी है। तो मैंने आपको पहले बताया था अगर आपने एपी फाइंड आउट करनी है तो आपको दो चीजें तो चाहिए, कौन सी, एक तो ए चाहिए, मीन्स स्टार्ट कहां से होगी,
एक आपको ये पता होना चाहिए कि कितना कितना ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन्स आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए, ए और डी की वैल्यू आपको चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अभी निकाल देते हैं। A3 की वैल्यू कितनी है, 5 है। A3 की वैल्यू अगर 5 है तो जर्नल टर्म के अकॉर्डिंग इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। ये कैसे, A प्लस n-1 इंटू D, कितनी वैल्यू है इसकी, 5। ऐसे हम A7 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 6D। A7 की वैल्यू हमें 9 गिवन थी, इट मीन्स A प्लस n-1 इंटू D, कितनी वैल्यू है इसकी, 9 है। तो अब इससे A और D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये क्या हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो ये तो हमने ऑलरेडी चैप्टर डिस्कस किया हुआ है, थर्ड चैप्टर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देते हैं। A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, हमारे पास AP आ जाएगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दीजिए, इसको क्वेश्चन नंबर 2 दीजिए। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। तो जैसे मैंने 2 नंबर इक्वेशन को 1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास हो जाएगा A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। तो इसके आप साइन इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ये A कैंसिल आउट हो चुका है, तो कितना आया, -4D इज इक्वल टू -4। तो D की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -4 बाय -4, आंसर इज 1। अब ये D की जो वैल्यू है इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कौन सी इक्वेशन में, 1 में कर दीजिए या फिर 2 में कर दीजिए, आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए D इज इक्वल टू 1, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 कौन सी हमारी, A प्लस 2D इज इक्वल टू 5 है। तो अगर यहाँ पर आप D की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, A प्लस 2 इज इक्वल टू 5। इट मीन्स A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 2 3, ठीक है। A की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू 1 है, तो क्या A भी लिख सकते हैं, जी हाँ, ठीक है। कैसे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, A से, मीन्स 3। आगे डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो 1 1 आप ऐड करते जाइए। यहाँ पर क्या आएगा, 4 5 6 7 8 9, ये आपकी AP है। कहीं पे आपको 2 टर्म्स की वैल्यू दे दें तो आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी इन 2 वेरिएबल। उसको आप सॉल्व करिए, उसके बाद A और D की वैल्यू निकालिए और AP लिख दीजिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बेसिक डिस्कस किया है जर्नल टर्म का, ठीक है। मीन्स AN का फॉर्मूला जो है वो हमने ड्राइव किया है और सो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। और 5.2 एक्सरसाइज है उसके 10 तक क्वेश्चंस या फिर 11 तक आपके इजीली हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो उससे आगे हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।